कार्यक्रम। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार सुबह से ही आज आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगरतला में त्रिपुरा में जो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे है, जहां पर ये पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उसके एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद करेंगे। आप देख सकते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर भी वहां पे उनके साथ मौजूद, साथ ही साथ त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो भी उनके साथ मौजूद। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अगरतला एयरपोर्ट से, जहां के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप देख पाएंगे कि ये महाराजा वीर विक्रम जो हवाई अड्डे है, उसके एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। और हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो नए एकीकृत टर्मिनल इमारत है, उसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री इस टर्मिनल भवन का जायजा लेते हुए उनको अधिकारियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये टर्मिनल भवन है, उसका निर्माण कैसे किया गया है। हम आपको अभी बताएं, ये देखिए, ये वो मास्टर प्लान जिसके तहत इस पूरे टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। और इसमें सारी चीज़ें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल भवन। कहा जा रहा है कि इस पूरे एकीकृत यूनिफाइड टर्मिनल जो भवन है, इमारत है, उसका निर्माण 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 30,000 वर्ग मीटर में ये अत्याधुनिक भवन फैला हुआ है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी नेटवर्क, उसके द्वारा ये सपोर्टेड ये टर्मिनल है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग है, उसके उद्घाटन के साथ ही महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की गिनती, ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसकी गिनती देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होने लगेगी। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो सुविधाएं मौजूद होती हैं यात्रियों के लिए, आईटी इनेबल्ड जो सिस्टम होती हैं, वो सारी सुविधाएं इस टर्मिनल भवन में भी वो सारी सुविधाएं यहाँ पे लगाई गई हैं। तो कहा जा रहा है कि इस टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो वहाँ सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं अब यहाँ भी उपलब्ध होने लगेंगी। कुल 20 चेक इन काउंटर्स यहाँ पे होंगे, ताकि लोगों को एक साथ अलग अलग काउंटर्स पे वो जाएंगे, चेक इन काउंटर्स पे होंगे, भीड़ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगी। लोगों की सुविधाओं को, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कुल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ ये 1200 यात्रियों को एक दिन में संभालने की इसकी कैपेसिटी होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, कि जब वो त्रिपुरा आएंगे तो उन्हें अगरतला एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक भवन, जो टर्मिनल भवन है, वो उसका दीदार कर पाएंगे, उन सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे, जिसका कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहाँ की जो बांस से बने जो उत्पाद हैं, इस बात पे प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। और आपने देखा इन तस्वीरों में कि बांस से जो बने उत्पाद हैं उनको वहाँ पे लगाया गया है सजावट के तौर पर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन ये उत्पाद। और आप देखेंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद उन तस्वीरों में कि ये जो भवन हैं उनमें जो स्थानीय वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुनिए कि ये जो पूरा टर्मिनल भवन है, इसको बनाने में यहाँ की जो लोकल आर्ट्स हैं, जो लोकल वास्तुकला है, उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब लोग यहाँ पे आएँ, जब जो पैसेंजर्स आएँ, जो टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, उनको त्रिपुरा की जो स्थानीय कला है उससे वो रूबरू हो सकें, उसको वो जान सकें, उसको वो समझ सकें। आपको हम बताएंगे
कि किस तरह से यहाँ पे उन्नाकोटी पहाड़ियों की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से बनी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायज़ा लेने के लिए कार्ट में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे हौले हौले प्रधानमंत्री का ये कार्ट आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जायज़ा लेंगे कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। हमने जैसा आपको बताया कि 450 करोड़ रुपए की भी लागत से अधिक की लागत से इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। 30,000 वर्ग मीटर में ये जो टर्मिनल है वो फैला हुआ है। आईटी इनेबल्ड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आईटी नेटवर्क से एकीकृत ये टर्मिनल भवन है और इसकी गिनती यहाँ पे इस तरह से इन चीज़ों का निर्माण किया गया है कि इंटरनेशनल स्तर के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है ताकि यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के जो यात्री हैं वो जब पहुँचें तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इस टर्मिनल के अलग अलग जगहों पर आप जब जाएंगे यहाँ तो स्थानीय जो कला है उसको भी वहाँ उकेरा गया है। स्थानीय जो उत्पाद हैं खासकर बांस और बेंत से बनी जो चीज़ें हैं उससे बने उत्पादों को इस पूरे टर्मिनल भवन में लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। और ये भी कहा जा रहा है और जैसा कि हमने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री का एक विज़न है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं हम उन स्रोतों के ज़रिए हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। केरल, आप जानते हैं कि कोच्चि का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी से उसका वो यूज़ करता है वो एयरपोर्ट, और वहाँ पे उस सोलर एनर्जी के ज़रिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे जो सोलर पैनल्स हैं वो वहाँ लगाए गए हैं। ठीक उसी तरह से इस एयरपोर्ट पर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि सौर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि सोलर एनर्जी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो बिजली हैं उसका कम से कम यहाँ पे उपयोग हो सके। कला पे अगर हम आए तो हवाई अड्डे का जो टर्मिनल भवन है जिसका कि जायज़ा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं उसमें वास्तुकला के हिसाब से राज्य का जो इतिहास रहा है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। जो सांस्कृतिक परिदृश्य है त्रिपुरा के उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे टर्मिनल भवन को डिज़ाइन किया गया है। और जैसा कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे एक विशेष पत्थर लाए गए हैं। उन्नाकोटी एक जगह है, वहाँ से उन्नाकोटी पहाड़ियों की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोकली जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे लाकर और यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, चाहे वो बांस और बेंत से बने उत्पाद हो या फिर जो वहाँ के जो पत्थर हैं उन्नाकोटी पत्थर, पहाड़ियों के पत्थर जो हैं उनसे बनी मूर्तियाँ हों या फिर चबीमुरा प्रतिकृति का भी आप अगर यहाँ जाएंगे तो उसका आपको अनुभव होगा, आप उसके दीदार कर पाएंगे। और ये जो मूर्तियां हैं अब आप देख पाएंगे कुछ देर के बाद, वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर है और वो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में वो पहाड़ और वहाँ के जो पत्थर वहाँ से लाए जाते हैं उन पहाड़ों में वो शामिल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं वो टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के लिहाज से, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कोशिश है कि पूर्वोत्तर को पूरे भारत का और ईस्ट एशिया का एक प्रवेश द्वार के तौर पर बनाया जाए, उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज का ये दिन। जैसा कि हम आपको कहते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर एक बार हम उन नीतियों पे आएँ जिन नीतियों के ज़रिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि क्यों मणिपुर को, त्रिपुरा को और बाकी जो तमाम जो स्टेट्स